हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो एमई के पार्ट 3 हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग जानेंगे एयर कंप्रेसर के बारे में। ठीक है, तो जो कंप्रेस्ड एयर सिस्टम होता है उसमें दो टाइप होते हैं, दो आइटम होता है। एक एयर कंप्रेसर होता है और एक होता है एयर बोतल, जिसको आप एयर रिसीवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फुल्ली हम लोग एयर कंप्रेसर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि एयर कंप्रेसर से कैसे एयर निकलता है, एयर कंप्रेसर को चलाने का प्रोसीजर क्या है, एयर कंप्रेसर में क्या क्या चेक करना चाहिए, एयर कंप्रेसर में कौन कौन से सेफ्टी डिवाइस होते हैं। ठीक है, एयर कंप्रेसर का यूज़ क्या है, तो इस चैप्टर में हम लोग एयर कंप्रेसर के बारे में फुल्ली पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लॉकडाउन में जीपी रेटिंग का स्टडी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो व्हाट आर द यूज ऑफ ए एयर कंप्रेसर, बोल रहा है कि एयर कंप्रेसर जो होता है उसका यूज क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, एयर कंप्रेसर का यूज क्या क्या होता है। फॉर स्टार्टिंग डीजल इंजन, एयर कंप्रेसर से डीजल इंजन हम लोग चलाते हैं। ठीक है, फॉर स्टार्टिंग डीजल इंजन। ठीक है, फॉर स्टार्टिंग द मशीनरी एंड टूल्स, छोटे छोटे मशीनरी और जो टूल्स होते हैं उसका उपयोग एयर कंप्रेसर में होता है। ठीक है, फॉर ब्लोइंग द सीप वेसल एंड फॉग हॉर्न, जो सीप का जो हॉर्न होता है, जो सीप से भों भों सीप हॉर्न मांगता है और उसको फॉग हॉर्न या ब्लोइंग वेसल भी विसल मैंने सीटी बोलते हैं, उसका भी यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर क्लीनिंग पर्पस, कॉम्प्रेस्ड एयर, जो कॉम्प्रेस्ड एयर होता है उसका उपयोग क्लीनिंग पर्पस में भी किया जाता है। फॉर चार्जिंग ब्रेथिंग ऑपरेटर्स, जो ब्रेथिंग ऑपरेटर होता है जिसमें सेल्फ कॉन्टेंट ब्रेथिंग ऑपरेटर्स होता है और SCB है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। फॉर चार्जिंग हाइड्रोफोर सिस्टम, हाइड्रोफोर सिस्टम क्या होता है तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। हाइड्रोफोर सिस्टम होता है हाई जेट एयर कंप्रेसर होता है। ठीक है, उससे पूरा इतना उसमें से एयर निकलता है, इतना स्पीड से निकलता है, हाई जेट उसका नाम इसीलिए है कि पूरा शिप का जितना कचरा होता है डेक का पूरा ख़त्म कर देता है। फॉर नोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, जो भी नोमेटिक से चलने वाली इक्विपमेंट है, जैसे नीडल गन हो गया। ठीक है, नीडल गन हो गया, कंप्रेस्ड एयर से चलता है, तो वो सब इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या आपको बताया, देखिए फिर सुनिए। फॉर स्टार्टिंग डीजल इंजन, फॉर स्टार्टिंग मशीनरीज एंड टूल, फॉर नोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, फॉर चार्जिंग हाइड्रोफोर सिस्टम, फॉर चार्जिंग ब्रेथिंग ऑपरेटर सिस्टम्स, उसके बाद फॉर क्लीनिंग पर्पस, और उसके बाद क्लीनिंग पर्पस के बाद मैंने आपको बताया था, क्लीनिंग पर्पस मैंने आपको बता दिया था, और एक बताया था फॉर ब्लोइंग सीप वेसल्स एंड फॉग हॉर्न्स। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है एयर कंप्रेसर का यूज। अब नंबर 2 है प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द कंप्रेस्ड एयर, बोल रहा है कि अगर हम एयर कंप्रेसर से जो कंप्रेस्ड एयर निकलता है हवा, उसका यूज करने के टाइम हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिकॉशन हम लोग को क्या लेना चाहिए। ठीक है, एयर कंप्रेसर जब हम लोग शुरू करेंगे तो उस टाइम हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो खतरा हो सकता है। देखिए सुनिए, ड्रेन द वाटर एंड ऑयली स्लज फ्रॉम द एयर बोतल, जो एयर बोतल में आपका ऑयली स्लज है, कचरा है, और जो वाटर है उसको ड्रेन करना है। ड्रेन माने उसमें से बाहर निकाल देना है। ठीक है, ड्रेन वाल्व होता है, मैं आपको बढ़ाऊंगा। फॉर ड्रेन द वाटर एंड ऑयली स्लेज फ्रॉम द एयर बोतल। ठीक है, पहला प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन हम क्या करेंगे, तो दूसरा प्रिकॉशन हम लोग क्या उसमें उपयोग करना है। ठीक है, फॉर क्लीनिंग पर्पस मेक श्योर प्रॉपरली सिक्योर द फ्लेक्सिबल पाइप एंड नेवर डायरेक्ट एयर टू द ह्यूमन्स बॉडी, बोल रहा है कि जब क्लीनिंग पर्पस के लिए हम इसका यूज करेंगे तो फ्लेक्सिबल पाइप को प्रॉपर सिक्योर करके रखेंगे, और जो एयर है वो डायरेक्ट ह्यूमन्स बॉडी के सामने नहीं लेकर आना है, नहीं तो इससे क्या हो सकती है, तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, ओपन द करेक्ट प्रेशराइज वल्व स्लोली। ठीक है, ओपन द करेक्ट प्रेशराइज वल्व स्लोली, जो प्रेशर वाला वल्व है उसको आस्ते आस्ते से ओपन करना है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। ड्रेन द वाटर एंड ऑयली स्लज फ्रॉम एयर बोतल, ओपन द करेक्ट प्रेशराइज valve slowly. For cleaning purpose, make sure properly flexible pipe secure and never air direct for humans body। ठीक है, तो ये 3 आपको प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। नंबर 3 पर आते हैं, माउंटेन फिटिंग ऑन एयर बोतल। उसको माउंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, और उसको फिटिंग बोलते हैं। माने एक एयर बोतल है,
ठीक है। एयर बोतल में कौन कौन सा माउंटेड फिटर होता है, देखिए एयर बोतल कैसा होता है तो आप देख लीजिए, एयर बोतल ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका माउंटिंग फिटिंग होता है, यहाँ पर आपका ड्रेन वाल्व होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर प्रेशर गेज होता है, यहाँ पर रिलीफ वाल्व होता है, यहाँ पर आपका सर्विस वाल्व होता है, एयर स्टार्टिंग वाल्व होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है माउंटेन फिटिंग ऑन द एयर बोतल, एयर बोतल में कौन कौन सा इक्विपमेंट फिट रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से आइटम फिट रहते हैं। फॉर मेन इंजन स्टार्टिंग एयर वाल्व, इसमें से एक सेपरेट, ठीक है, एक सेपरेट क्या होता है, मेन इंजन जिससे स्टार्ट होता है उसके लिए एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं, अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो पहला होता है फॉर मेन इंजन स्टार्टिंग एयर वाल्व, ठीक है। दूसरा होगा फॉर ऑक्सिलरी इंजन स्टार्टिंग वाल्व, ठीक है, मेन इंजन स्टार्टिंग एयर वाल्व, ऑक्सिलरी इंजन स्टार्टिंग एयर वाल्व, 2 हो गया। उसके बाद होगा सर्विस वाल्व, ठीक है, वो एक सर्विस वाल्व उसमें लगा होता है। उसके बाद आपका होता है उसमें प्रेशर गेज, प्रेशर मापते हैं। उसके बाद होता है उसमें रिलीफ वाल्व, ठीक है, उससे रिलीफ मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है फिजिबल प्लग, फिजिबल प्लग इसलिए लगा होता है, मैं आपको बताऊंगा फिजिबल प्लग किस लिए लगा होता है, ठीक है, सब मैं आपको बताऊंगा। फिजिबल प्लग हो गया। उसके बाद आपका होता है ड्रेन वाल्व, ठीक है, ड्रेन वाल्व माने वहाँ से वाटर निकालने के लिए जो ऑयली स्लैग हो जाता है। उसके बाद आपका ड्रेन वाल्व होने के बाद उसमें आपका फिजिबल प्लग हो गया, रिलीफ वाल्व हो गया, प्रेशर गेज हो गया, सर्विस वाल्व हो गया, मेन होल डोर हो गया, ठीक है। तो एयर स्टार्टिंग वाल्व हो गया, ऑक्सिलरी इंजन स्टार्टिंग वाल्व हो गया, फिजिबल, और उसके बाद आपका होता है व्हीसल वाल्व, जो इससे सीटी बजता है वो वाल्व होता है। तो कौन कौन से मैंने वाल्व आपको बताया, याद रखिए। फॉर मेन इंजन स्टार्टिंग एयर वाल्व, ऑक्सिलरी इंजन स्टार्टिंग एयर वाल्व, व्हीसल वाल्व्स, उसके बाद ड्रेन वाल्व्स, रिलीफ वाल्व्स, प्रेशर गेज, सर्विस वाल्व, फिजिबल प्लग्स और मेन होल डोर। उसके बाद ड्रेन वाल्व 2 होता है, मेन होल डोर हो गया, ठीक है। अब सब का मैं आपको एक एक करके यूज बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एयर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है, फॉर मेन इंजन स्टार्टिंग एयर वाल्व, उस वाल्व से मेन इंजन को हवा सप्लाई दिया जाता है। फॉर ऑक्सिलरी इंजन स्टार्टिंग वाल्व, उस वाल्व से ऑक्सिलरी इंजन में कंप्रेस किया जाता है। फॉर व्हीसल वाल्व्स, उस वाल्व से जाता है जो हॉर्न होता है वहाँ पर हवा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग इसलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए कि अगर एयर बोतल का टेम्परेचर 150 डिग्री से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो जो फ्यूजिबल प्लग होता है ना वो बिस्मथ मेटल का बना होता है, ठीक है। तो वो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फ्यूजिबल प्लग ऑटोमेटिक गल जाता है, और जितना टेम्परेचर होता है, जितना उसमें का एयर होता है, वो सब एयर रिलीज होकर आउटसाइड इंजन रूम चला जाता है और दुर्घटना होने से बच जाता है। तो फ्यूजिबल प्लग का मैंने बता दिया। वेन एवर द एयर बोतल टेम्परेचर ए राइज 150 डिग्री सेल्सियस और मोर देन द फ्यूजिबल प्लग ऑटोमेटिक मेल्टेड एंड द एयर कंप्रेसर गेट रिलीज आउटसाइड द इंजन रूम, ठीक है। तो रिलीव वाल्व क्या करता है कि एक्सेस प्रेशर को रिलीव करता है। मान लीजिए कि इसमें हवा हम लोग एयर कंप्रेसर से एयर बोतल में हवा भर रहे हैं, और जब हवा ज़्यादा हो जाएगा तो एयर बोतल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन इसमें रिलीव वाल्व लगा दिया जाता है, जब एयर बोतल में हवा ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से रिलीव वाल्व में से हवा ऑटोमेटिक निकलने लगता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें प्रेशर गेज होता है, बताता है कि हवा इसमें कितना प्रेशर से जा रहा है, कितना प्रेशर हवा है। उसके बाद इसमें सर्विस वाल्व होता है, ठीक है। सर्विस वाल्व का होता है कि इससे सर्विस किया जाता है। उसके बाद व्हीसल वाल्व फॉर शिप वेसल के लिए होता है। उसके बाद ड्रेन वाल्व होता है। ड्रेन वाल्व से हम लोग क्या करते हैं, वाटर और ऑयली स्लज को ड्रेन कर करके इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका रिलीफ वाल्व बता दिया, प्रेशर गेज तो बता दिया, प्रेशर चेक करने के लिए होता है। और एक मेन होल डोर होता है। मेन होल डोर का होता है इंटरनल एक्सपेंशन। जब हम लोग उसमें नहीं बोलते हैं कि हम लोग का क्या करना है, तो इंस्पेक्शन हुआ है, ठीक है। तो मेन होल डोर का होता है इंटरनल इंस्पेक्शन, और आपका सर्विसिंग के लिए होता है इंटरनल इंस्पेक्शन के लिए उसमें मेन होल डोर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंटरनल इंस्पेक्शन, ठीक है, इंटरनल इंस्पेक्शन और रिपेयर के लिए मेन होल डोर का उपयोग किया जाता है। तो सब मैंने आपको बता दिया। अब नंबर 4 पूछ रहा है कि सेफ्टी आइटम फिटेड ऑन एयर बोतल। आप अपने दिमाग से सोचिए कि जितना मैंने एयर बोतल में माउंटेड बताया था उसमें से कौन कौन से ऐसे आइटम है जो सेफ्टी रिलेटेड है।
जिसका होने से आपका एयर बोतल में सेफ्टी मिलता है। तो सबसे पहले प्रेशर गेज होगा, प्रेशर गेज आपको बताते रहेगा कि कितना प्रेशर है, वो तो सेफ्टी हुआ। उसके बाद आपका रिलीफ वाल्व होगा, ठीक है, जब ज़्यादा उसमें प्रेशर जाएगा तो ऑटोमेटिक रिलीफ करने लगेगा। उसके बाद आपका फ्यूजिबल प्लग होगा, फ्यूजिबल प्लग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रेन वाल्व होगा, ठीक है। तो 4 वाल्व याद रखिएगा, रिलीफ वाल्व, प्रेशर गेज, फ्यूजिबल प्लग और ड्रेन वाल्व, ठीक है। ये 4 सेफ्टी आइटम फिटेड होते हैं एयर कंप्रेसर में। नंबर 5 है व्हाट विल बी चेक बिफोर स्टार्टिंग ऑन ए एयर कंप्रेसर, ठीक है। अगर एयर कंप्रेसर को स्टार्ट करने से पहले आप उसमें क्या चेक करेंगे, ठीक है। या इसको सर्वेयर घुमाकर ऐसे भी पूछ सकता है, स्टार्टिंग प्रोसीजर फॉर द एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर को स्टार्टिंग करने का प्रोसीजर क्या है, एयर कंप्रेसर को आप कैसे शुरू करेंगे, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, चेक द लूब ऑयल लेवल इन ए क्रैंकेस नॉर्मल, जो इसका क्रैंकेस है जिसमें लूब ऑयल रखा जाता है उसको चेक करना है कि वो नॉर्मल है कि नहीं। चेक द लूब ऑयल लेवल इन ए क्रैंकेस नॉर्मल, ठीक है। या चेक द लूब ऑयल लेवल सम्प इन ए नॉर्मल, क्रैंकेस को सम्प भी बोलते हैं, लूब ऑयल सम्प। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि लूब ऑयल सम्प में जो लूब ऑयल है वो नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मल लेवल पर है कि नहीं, ठीक है। ओपन द एयर बोतल फिलिंग वर्ब एंड डिस्चार्ज कंप्रेस्ड एयर वाल्व, ठीक है। जो एयर बोतल का फिलिंग वाल्व है इसको ओपन करके रखना है, और जो एयर कंप्रेसर का डिस्चार्जिंग वाल्व है जिसमें से हवा निकलेगा उस दोनों को ओपन करके रखना है, ठीक है। ये एयर बोतल हो गया, ये फिलिंग वाल्व हो गया, इसमें से हवा भरेगा, यहाँ पर एयर कंप्रेसर हो गया, तो इसको भी ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है ताकि आसानी से आ जाए। ओपन द एयर बोतल फिलिंग वाल्व एंड एयर कंप्रेसर डिस्चार्जिंग वाल्व, ठीक है। दूसरा प्रोसीजर ये आपको अपनाना है। तीसरा आपको क्या अपनाना है, ओपन द कूलिंग वाटर इनलेट एंड आउटलेट वाल्व, जो उसमें कूलिंग वाटर लगाया गया है, कूलर 2 कूलर लगाया गया है, एक इनलेट लगाया गया है, एक आउटलेट लगाया गया है। ये जब आप क्लास 4 का MU क्लास 4 का एग्जाम दीजिएगा तब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब में पढ़िएगा, आप याद रखिएगा। ओपन द कूलिंग वाटर इनलेट एंड आउटलेट वाल्व, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद टर्न टू द फ्लाई व्हील एंड चेक द फ्रीनेस, उसमें जो फ्लाई व्हील है उसको अपने हाथ से इस तरह टर्न करेंगे और चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं। उसके बाद चेक द ऑनलोडर ड्रेन वाल्व्स आर ओपन, ठीक है। आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो ड्रेन वाल्व है वो ओपन है कि नहीं, ठीक है। ओपन करके उसको रखना है कि उसमें से जितना भी कचरा आएगा या ऑयल आएगा वो ड्रेन हो के नीचे चल जाएगा। तो आपको 4 प्रिकॉशन लेके चलना है, 4 चीज़ चेक करना है। चेक द लूब ऑयल लेवल इन ए क्रैंकेस नॉर्मल, ओपन द एयर बोतल फिलिंग वर्ब एंड कंप्रेस डिस्चार्जिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ओपन द कूलिंग वाटर इनलेट एंड आउटलेट वाल्व। उसके बाद चेक द ड्रेन वाल्व्स आर ओपन, ठीक है, ड्रेन वाल्व्स ओपन कि नहीं। टर्न टू द फ्लाई व्हील एंड चेक द फ्रीनेस, चेक करना है कि फ्रीनेस है कि नहीं, ठीक है। अब नंबर 6 की बात करें, व्हाट विल बी चेक वाइल एयर कंप्रेसर इज इन ए ऑपरेटिंग और रनिंग। बोल रहा है कि अगर एयर कंप्रेसर तो चालू होने से पहले हमने चेक किया, अब एयर कंप्रेसर रनिंग में आ गया, ठीक है, तब हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एयर कंप्रेसर रनिंग में आ गया तो लूब ऑयल लेवल चेक करेंगे। क्रैंक केस में लूब ऑयल लेवल कैसा है, वो साइड ग्लास होगा उसको देख के या डीप स्टिक लगाकर भी चेक कर सकते हैं। लूब ऑयल लेवल, लूब ऑयल प्रेशर, ठीक है, आपको ये दोनों चेक करना है, ठीक है। मोटर लोड आपके बाद, उसके बाद उसका मोटर लोड भी चेक करना है कि मोटर लोड कितना पड़ा है। उसके बाद मोटर का टेम्परेचर भी चेक करना है। उसके साथ साथ टेम्परेचर ऑफ डिस्चार्जिंग एयर एंड वाटर, जो उससे वाटर डिस्चार्ज हो रहा है और जो उससे एयर डिस्चार्ज हो रहा है एयर कंप्रेसर से, उसका भी टेम्परेचर आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद LP एंड HP स्टेज प्रेशर, उसका प्रेशर क्या है, लो प्रेशर कितना है और हाई प्रेशर कितना है, ये भी आपको चेक करना है। चेक द एयर बोतल टेम्परेचर, एयर बोतल का टेम्परेचर भी आपको चेक करना है कि एयर बोतल में टेम्परेचर कितना है। चेक द ऑनलोडर ड्रेन वाल्व्स आर ओपन टाइम टू टाइम चेक करना है कि इसका वाल्व ओपन है कि नहीं, ठीक है। तो जब एयर कंप्रेसर रनिंग में होगा तो आपको क्या क्या चेक करना है, लूब ऑयल लेवल, लूब ऑयल प्रेशर, ठीक है, LP एंड HP स्टेज प्रेशर। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, तो उसके बाद आपको चेक करना है चेक द ड्रेन वाल्व्स ओपन टाइम टू टाइम। उसके बाद मोटर लोड और टेम्परेचर फॉर डिस्चार्जिंग एयर एंड वाटर, ठीक है, ये आपको चीज़ें चेक करनी है। तो मैंने ये फंक्शन ऑफ एयर कंप्रेसर के बारे में पूरा डिटेल बता दिया, एयर बोतल के बारे में भी बता दिया। तो अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये माउंटेन फीट में मैंने एक फीलिंग वर्ब छोड़ दिया था, ठीक है, उसमें एक एक्स्ट्रा होता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फीलिंग वर्ब, मेन इंजन स्टार्टिंग एयर बल्ब, ऑक्सिलरी इंजन स्टार्टिंग एयर बल्ब, सर्विस बल्ब, फिशबल प्लग, उसके बाद आपका व्हीसल वाल्व्स, उसके बाद ड्रेन्स वाल्व, मैन होल डोर, उसके बाद आपका रिलीफ वाल्व्स, उसके बाद आपका ड्रेन वाल्व्स,
उसके बाद प्रेशर गेज। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।